दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हाँ दोस्तों, गाना तो सुना होगा, कर्म किए जाओ फल की चिंता मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये गाना तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। लेकिन ये गाना जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और आम आदमी पार्टी के ऊपर फिट बैठता है। लेकिन यहाँ कुछ बात ऐसी भी है कि जो फिट ना भी बैठे तो फिट बैठा दी जाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुछ खास मुख्यमंत्रियों की, ऐसे मुख्यमंत्रियों की जिनकी मतलब अपनी अपनी खूबियां हैं। कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो केवल रबर की स्टैंप्स हैं, जिनको केवल स्टैंप्स बना करके मुख्यमंत्री बना दिया गया है। या यूं कह सकते हैं कि अमित शाह या मोदी के हाथ की कठपुतलियां हैं, वो जैसे नचाते हैं वैसे वो नाचती हैं। एक ऐसी कठपुतली भी है जो कठपुतली आदर्शवादी होने का दावा करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का नाम इसमें सबसे पहले आगे बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। आशा है आप भी उनका नाम इज्जत से लीजिए, क्योंकि यहां वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में अगर आपको रहना है तो आपको फल की चिंता, कर्म की चिंता या पद की चिंता नहीं होनी चाहिए। ऐसा कुछ अरविंद केजरीवाल बोलते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद बात करेंगे हम उन 5 कठपुतलियों की जिन कठपुतलियों का नसीब अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने लिख दिया। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या ज्ञान बांट रहे हैं कार्यकर्ताओं में और क्या बोल रहे हैं। अगर ऐसा बोलने से पहले अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री का पद त्याग करके अगर ऐसा बोले होते, या फिर सुख सुविधाओं को त्याग करके ऐसा बोले होते, या फिर सरकारी आवास या वेतन ना लेने की बात करने वाले केजरीवाल ने अपने वादे को निभाया होता, तब शायद अरविंद केजरीवाल का ये बयान बाकी अच्छा लगता। लेकिन अब नेतागर्दी ज़्यादा लगती है और गिरगिटपन ज़्यादा लगता है, एक अच्छी बात तो नहीं लगती। सुन लीजिए बयान। हमेशा से मैं एक बात बोलता हूं, जब भी कोई नया कार्यकर्ता, जब भी कोई नया नेता आता है, कि आम आदमी पार्टी में कभी भी पद की इच्छा मत करना। मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरे को ये पद मिल जाए, मेरे को वो पद मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए। हमें खूब जम के काम करना है समाज के लिए, हमें खूब जम के काम करना है देश के लिए। अपने अपने क्षेत्र के अंदर काम करते रहो, खूब काम करो, जम के काम करो। आपके अंदर का आनंद काम से आना चाहिए, पद मिलने से नहीं आना चाहिए। नहीं मिलेगा कभी भी, कोई भी पद मिल जाए आपको, दिल खुश हो ही नहीं सकता। अगर और आपका काम ऐसा होना चाहिए कि पार्टी आपके पास आके कहे भाई साहब ये पद ले लो, आपको पद मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर आप मेरे पास आके कहते हो अरविंद जी मुझे ये पद दे दो, अरविंद जी मुझे ये टिकट दे दो, इसका मतलब आप उसके काबिल नहीं हो, आपको मांगने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा काम करो कि अरविंद जी आपके पास आके कहें कि भाई साहब मैंने आपका काम देखा है, आपका काम सुना है, आप ये पद ले लीजिए, आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए, आप यहां की टिकट लेके चुनाव लड़िए। ये बड़ी बात होगी। और ऐसे हैं बहुत सारे लोग जिनको मैं खुद जाके बोलता हूं कि आप ये पद ले लीजिए, आप ये टिकट ले लीजिए यहां से। अगर आपके मन में कोई इच्छा जाग जाती है पद की, तो इसका मतलब मन में कुछ स्वार्थ जाग गया। और जब किसी के मन में स्वार्थ जाग जाता है तो फिर उससे सेवा नहीं होती, फिर वो सेवा करने के नाकाबिल हो जाता है। किसी के मन में स्वार्थ अगर जाग जाए तो वो 24 घंटे इसी तिगड़म में रहता है कि मैं ऐसे कर लूँ, मेरे को अब ये पद चाहिए, मैं ऐसे करूँ, मैं ऐसे करूँ, मेरे को अब ये टिकट चाहिए, मैं इसको नीचा दिखा दूँ, मैं ये षड्यंत्र करूँ, मैं ये झूठ बोल दूँ,
फिर वो इसी तिकड़म में रहता है 24 घंटे, फिर वो सेवा नहीं कर सकता, सेवा करने के नाकाबिल हो जाता है वो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये पद की लालसा और पद की इच्छा हमें छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम जिस मकसद से आम आदमी पार्टी बनाई, मैं नहीं चाहता कोई ऐसा समय आए जिस दिन आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख के कहें अरे ये तो बीजेपी जैसी हो गई, अरे ये तो कांग्रेस जैसी हो गई, अरे तो दूसरी पार्टी जैसी हो गई। कोई फायदा नहीं है, हम इसलिए तो नहीं आए थे, इसलिए तो आम आदमी पार्टी नहीं बनाई हम लोगों ने। अगर आपके मन में किसी भी वक्त मन टटोल के देखते हैं और पद की इच्छा जाग गई, तो उसका एक तरीका है उसको कंट्रोल करने का। अगर आप दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम करना शुरू कर दो, 12 घंटे काम करना शुरू कर दो, 14 घंटे काम करना शुरू कर दो। खूब सेवा करो, जितनी सेवा करोगे, जितना तप करोगे, जितनी तपस्या करोगे, उतना अहम पिघलता जाएगा और उतनी ये इच्छा जो है ये पिघलती जाएगी। लेकिन ये जो पद की इच्छा रहती है, इसको हमें त्यागना पड़ेगा। हम देखते हैं दूसरी पार्टियों में क्या हाल है, एक एक पद के लिए, एक एक टिकट के लिए 10-10 लोगों में मार भिड़े पड़े हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लोग षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, टूट रही हैं पार्टियां। क्या हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के साथ कभी भी ऐसा हो? अगर ऐसा होता है तो एक इतनी बड़ी उम्मीद और इतनी बड़ी आशा खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल का आपने बयान सुन लिया होगा। इसी बीच गुजरात में एक घटना हुई। गुजरात में विजय रूपानी ने अचानक 1 महीने पहले इस्तीफा दे दिया। ये आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात में चुनाव एक ही समय में होने वाले हैं। विजय रूपानी के इस्तीफे की कोई बड़ी वजह नहीं बताई जा रही है। विजय रूपानी का इस्तीफा लेने से पहले अमित शाह अचानक अपनी बहन के यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उनके गुजरात पहुंचने को इस्तीफे से जोड़कर नहीं देखा जा रहा था। लेकिन अचानक विजय रूपानी का इस्तीफा ले लिया गया। विजय रूपानी के अलावा वो कठपुतलियाँ जो थीं, रावत, सोनोवाल और येदियुरप्पा को भी भारतीय जनता पार्टी हटा चुकी है। लेकिन विजय रूपानी को हटाने के 5 प्रमुख कारणों को गिनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 6 महीने में 5 मुख्यमंत्रियों को बदला है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुजरात के मुख्यमंत्री शनिवार को इस्तीफा दे दिया, जैसा कि आज खबर आई दोपहर को। और शायद एक वजह ये भी रही कि 5 पहले बदल चुके थे। अब कुछ बेहतर दिखाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जनता को एक बेहतर संदेश दे देना चाहती है, मतलब अपनी गवर्नेंस का। और कुछ कहा यह भी जा रहा है कि उनकी जो नॉन परफॉर्मेंस थी उससे इसको जोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसको प्रचार प्रसार कर रही है। कोर्स करेक्शन कह रहे हैं कुछ लोग, स्ट्रेटजी बता रहे हैं कुछ लोग। उत्तराखंड और कर्नाटक में जिस तरह से किया उसका कर रहे हैं। फिर संघ का भी बता रहे हैं कि संघ का फीडबैक था कि विजय रूपानी सही काम नहीं कर रहे। उनकी नाराज़गी थी संघ के लोगों की मुख्यमंत्री विजय रूपानी के खिलाफ। 50 विधानसभा शहरों में इस बार फिर से चेहरे बदले जाएंगे एमएलएस के। कोविड के क्राइसिस में निपटने में नाकामयाब रहे निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी, जो कि पहले कभी कांग्रेस में थे, उन्होंने ये आरोप लगाए। और भी बहुत सारे कारण गिनाए गए। पाटीदार आंदोलन को दबाने में नाकामी तो वो पहले भी थी, तो अब एक वजह ये भी बताई जा रही है कि पाटीदार आंदोलन को दबाने में नाकाम रहे। सभी समुदाय को साथ लेके नहीं चल सकते। रूपानी जैन ताल्लुक़ रखते हैं, जिसकी गुजरात की आबादी में 5% हिस्सेदारी है। 2016 में रूपानी को न्यूट्रल कैंडिडेट के तौर पर बढ़ाया गया। उम्मीद थी कि वो शायद कुछ बताएंगे। BS येदियुरप्पा का भी कुछ इसी तरह से हाल हुआ था कि उनकी उम्र को जो है वजह बताया गया था। डिफरेंट तरीके की चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरीके से रखी थी। लेकिन अब जबकि सोनोवाल भी चेंज हुए, सारा कुछ चेंज हुआ है, और इसमें यही कहा जा रहा है और यही आरोप लगाए जा रहे हैं हार्दिक पटेल के द्वारा कि साहब ये सब भारतीय जनता पार्टी की एक नौटंकी और नौटंकी के सिवा कुछ नहीं। क्योंकि मुख्यमंत्रियों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक रबर स्टैंप है, जो केवल वही काम करती है जो अमित शाह और मोदी के इशारे पर होते हैं। अपने पास से कुछ करने को इनके पास होता नहीं है। चाहे वो कोविड से बचाव रहा हो, या कोविड मैनेजमेंट की रही हो, या कोविड पर टीके का मामला रहा हो, या ऑक्सीजन सप्लाई के मामले रहे हों, तो हर जगह तो फेल हुई है। अब देखना यह है कि जिस तरह से 5 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, बदलने की जो बारी थी वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी थी,
लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपना दम दिखा दिया। उनके दम के आगे बेदम हो गए मोदी और अमित शाह। लेकिन यहाँ पर विजय रूपानी को जिस तरह से हटाया गया है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे बीजेपी के अंदर, या कुछ और देखने को मिलेगा, या बीजेपी में केवल एको नारायण की छवि और एको नारायण का नारा अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लगता रहेगा। खैर, विजय रूपानी को जिस तरह से बदला गया, कठपुतलियों में बदलाव भी जरूरी होता है, क्योंकि हर बार एक नई कठपुतली का खेल लेकर के आना और जनता को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान होता है। अपनी राय देना जरूर मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, एक बार फिर आता रहूँगा आपके बीच में। मैं मनोज कुमार शर्मा, आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए।